औरत खड़ी बाजार में शराफत को ओढ़े, वह मर्द ने लगाकर उसकी बोली कर दिया उसे नग्न। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची बर्थवाल। जी हाँ, ये वही दास्तान है उस बदनाम गली की जिसके बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। एक्चुअली बताने नहीं, दिखाने जा रही हूँ कुछ झलकियाँ हमारी आने वाली नई कहानी में, जिसका नाम है तारा एक तवायफ की व्यथा, जिसको देखने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो आप सबके बीच कल ही आ रही है। तारा एक तवायफ की व्यथा। जगमग जगमग रोशनी के बीच बसा ये शहर कितना सुंदर लग रहा है। रात होने को है, सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुख की नींद ले रहे हैं। मगर इसी शहर में है एक बदनाम गली। जब रात में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, तब इस बदनाम गली में शहर के अमीरों का आना जाना शुरू हो जाता था। माला की हवेली इन तवायफों की भी अकड़ देख रहे हो? हवेली तो ऐसे लिख रही है जैसे बाप दादा राजा महाराजा रहे हो। अरे अपने को क्या है, बस आज की रात एक हसीना मिल जाए बस। और वो अंदर आते हैं। कहने को वो हवेली थी, मगर लोगों के बीच यह हवेली कोठे के नाम से मशहूर थी। कोठे के बीच बैठी थी तवायफें। घुंघरुओं की छन छन, गजरे की महक पूरे कोठे में फैली थी। उन तवायफों की मालकिन थी सबसे बड़ी तवायफ माला, जो बड़ी ही शान से हुक्के के कश लिए जा रही थी। आओ सेठ आओ, आज बड़े दिन बाद माला के गरीब खाने की और रुख कैसे किया? अरे माला, तलब ही ऐसी हो रही थी कि हम दोनों खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। तुम मानो या ना मानो सेठ, हम अमीर भी हम तवायफों के गुलाम ही बन जाते हैं। बताओ आज कौन से मोती के लिए आए हो? आज तो एकदम नया मोती चाहिए माला रानी। कजरी, इसे कमरा नंबर 12 में छोड़ाओ। अब तुम बताओ घोष बाबू। मुझे मोती नहीं, तारा चाहिए। तारा का नाम सुनते ही माला के त्योर चढ़ गए थे। सेठ, तारा को मांगने की हिम्मत मत करना। तारा की कीमत तुम दे नहीं सकोगे। आज कजरी से काम चलाओ। क्या कीमत है तारा की? माला रानी, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तवायफ नहीं, सोने का सौदा कर रहा हूँ। याद रखना, सोने सा चमकीला बदन रखने वाली तवायफ की इज्जत तो हमेशा मिट्टी ही रहती है। खुश बाबू, आज तारा की कीमत लगा रहे हो? क्या बात है, कोई लॉटरी हाथ लग गई क्या? या कहीं एक अमीर ने दूसरे अमीर का घर तो नहीं लूट लिया? जिनकी खुद की इज्जत लुटी हुई हो, वो लूटने की बात कर रही है। अपनी औकात मत भूलो तारा। औकात तो बाबू तुम्हारी भूख से बहुत बड़ी है। अगर तवायफें ना होती तो सड़कों पर बलात्कार की संख्या बढ़ती जाती। भले ही हम तवायफों की इज्जत माटी क्यों ना हो, पर हमारे आंगन की इस माटी से बनने वाली दुर्गा मैया की मूर्ति तेरे घर में भी जाती है। बंगाली ही है ना तू? क्या तुझे इतना भी नहीं पता, जिस जमीन पर तू खड़ा है उस आंगन की माटी हर माटी में सबसे पवित्र और शुभ है। माला ताई, इसे कहो चला जाए, आज मेरा मूड नहीं है। हाँ। घोष का बहुत अपमान होता है और वह संजय के साथ चला जाता है। यार, तू भी इतना क्या नाटक कर रहा था? आखिर तारा में ऐसा क्या है जो तुझे वही चाहिए थी? कोई और मांग लेता। तारा में वो अकड़ है जो यहाँ की किसी भी तवायफ में नहीं है, और देखना एक दिन मैं वही अकड़ कुचलूंगा। अरे तारा ऐसा पंगा लेगी तो कौन ही आएगा तेरे पास? जरा मोल भाव करते तो वो ज्यादा दाम दे देता ना। दाम नहीं, दिल चाहिए ताई। मर्द अगर दिल दे बैठे ना तो वो तवायफ के लिए भी लड़ जाता है। बस उसी का इंतजार है। चल ख्वाब से बाहर आ और अगले आदमी का इंतजार देख आगे। तवायफ का नाम लेते ही शरीफ घरों के लोग अपनी अपनी औलादों के कान बंद कर देते हैं, और फिर वही औलाद और वो शरीफ पिता उस बदनाम गली में बड़े शौक के साथ जाते हैं, थोड़ा दम लगाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं उसी शराफत भरी दुनिया में अपनी काली पोंछ के। क्या कभी किसी ने सोचा है कि क्या होता होगा उस तवायफ के हर काली रात बीतने के बाद? कैसे वो नोचती होगी अपने उस बदन को, उस हैवानियत को भूलने के लिए। नोचते नोचते, रोते रोते तवायफें कबूल कर ही लेती है अपना ऐसा कलंकित जीवन। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में उस तवायफ के हर दर्द को, हर ख्वाब, हर सपना और हर सपने का कत्ल दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक व्यथा है। इसलिए देखना न भूले कल शाम को लव सिटी पर। बाकी आपकी मुझसे मुलाकात तो होती ही रहेगी, इसलिए हमारे व्लॉग चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए ताकि हमें भी अलग कहानियां करने की हिम्मत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।